Hello students, how are you all? Today we read most important topic of English grammar. This is tense. टेंस होता क्या है, टेंस कहाँ पर यूज़ में होता है, ठीक है ना, और टेंस कैसे यूज़ में लेते हैं, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेंस जो है वो इंग्लिश का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट का, और ये एक इंग्लिश ग्रामर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना इंग्लिश जो है वो नहीं है पूरी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं टेंस को। टेंस होता क्या है, टेंस को मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करूँगा कि टेंस होता क्या है। टेंस होता है काल, ठीक है। एन एक्शन मे टेक प्लेस इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्शन जो होता है वो होता है प्रेजेंट में, पास्ट में और एक फ्यूचर के अंदर। अकॉर्डिंगली देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। अगर देखा जाए तो टेंसेस होते हैं 3 प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब जो अभी वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं, पास्ट मतलब जो पहले हो चुकी हैं, ठीक है ना, और फ्यूचर मतलब जो अभी फ्यूचर में होगी। ठीक है, समझ में आ गया। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं, फ्यूचर मतलब जो चीज़ें होंगी। ठीक है, इनको मैं भी एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। नीचे स्टार्ट करते हैं एक और चीज़। ईच ऑफ दीज टेंसेज इज क्लासिफाइड इनटू अ 4 क्लासेस। इन तीनों टेंसेस को हम लोग 4 पार्ट के अंदर और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पूरे टेंसेस हो जाते हैं कितने, 3 into 4, यानी कि 12 टेंसेस हमें इंग्लिश ग्रामर में सीखने होते हैं। क्या होता है, इंडेफिनिट या फिर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 प्रकार के टेंसेस और इनको मिला के बनते हैं। तो जो कि होता है पूरा प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट या सिंपल इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये हो गए 4। पास्ट सिंपल या फिर सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए 4। 4 और 4 8। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए 4। तो 4 और 4 8 और 4 12। तो यानी कि पूरे 12 टेंसेस हम लोग आज पढ़ेंगे। तो स्टडी करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, जैसे कि हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो कि हमारी हैबिट में रहते हैं, हम लोग करते ही करते हैं। ही वर्क्स हार्ड, देखिए इसके अंदर लगा है एस, ठीक है ना, तो वर्ब कौन सी लगी है इसमें, वर्क्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ही वर्क्स हार्ड। शी राइट्स नीटली, वो बहुत साफ लिखती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एस और ई एस जब भी कभी लगते हैं वो सिंपल प्रेजेंट के अंदर लगते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर जो बोला जाता है चीज़ें, जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट के अंदर आती हैं। जैसे कि द सन शाइन्स बाय द डे, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन जो है वो शाइन ही करेगा दिन में। द अर्थ रिवॉल्व राउंड द सन, जो अर्थ है वो रिवॉल्व करेगी कहाँ पर, सन के, मतलब सन के चारों ओर घूमती कौन है, सिर्फ और सिर्फ अर्थ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर काउंट मतलब लिखा जाता है। टेलिंग पास्ट एज अ नरेटिव, द ब्रेव सोल्जर देन ब्रीथ्स हिज लास्ट। पास्ट इवेंट है जो कि पुरानी चीज़ें हैं, एज अ नरेटिव उनको लिखा जाए। जैसे कि द ब्रेव सोल्जर, जो ब्रेव सोल्जर होते हैं थे, उन्होंने अपनी लास्ट आखिरी सांसें ली, आखिरी सांसें ली। हालांकि है टेंस पास्ट का बात है, हालांकि पास्ट की, लेकिन इसको हम लोग प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस के अंदर काउंट करेंगे। द डॉग किल्स द स्नेक इन द एंड, और आखिर के अंदर डॉग ने स्नेक को मार दिया। द डॉग किल्स द स्नेक इन द एंड, ठीक है। एन इवेंट प्लान्ड इन नियर फ्यूचर, यानी कि पास मतलब फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ें प्लान की गई है लेकिन अभी हो रही हो, अभी डिस्कस अभी हो रहा हो। जैसे कि आर एग्जामिनेशंस बिगन ऑन मंडे, हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम जो है वो स्टार्ट होंगे कब, मंडे को, ठीक है। द मैच बिगन्स एट 4 o'clock, हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं लेकिन कब कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगन विथ हेयर और देयर, और हेयर और देयर से सेंटेंस शुरू होने वाले टेंसेस कहाँ पर आते हैं, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। जैसे कि हेयर कम्स द प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल आ चुके हैं। हेयर लाइज द ट्रुथ, ठीक है। हेयर और देयर वाले वर्ड्स जो होते हैं, स्टार्ट होने वाले शब्द जो होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आते हैं। कोटेशन जो भी होती है, महात्मा गांधी सेज, महात्मा गांधी ने क्या कहा, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस, मुझे अहिंसा पे यकीन है, ठीक है। जो कोटेशन होती है वो भी सिंपल प्रेजेंट के अंदर आती है। इन रनिंग कमेंट्स, राहुल मिडल्स द बॉल्स एंड टर्न्स इट इन द फेंस, द बॉल गोज टू द बाउंड्री एंड इट इज अ 4। तो ये रनिंग हो रही है, ये चल रहा है। द बॉल गोज यानी कि बॉल जा रही है कहाँ पर, बाउंड्री में, और वो चौका हो गया, ठीक है। वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट के अंदर लिखा जाएगा। अब अनचेंजेबल सिचुएशन, अब अनचेंजेबल सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आर शॉप स्टैंड्स एट वेस्टर्न रोड, अभी मेरी जो शॉप है, हमारी जो शॉप है वो वेस्टर्न स्टैंड पर ही, वेस्टर्न रोड पर ही हमेशा होगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ये अनचेंजेबल सिचुएशन है। द रोज स्मेल्स स्वीट, अब रोज जो है वो हमेशा स्मेल स्वीट ही करेगा, कभी भी रोज में से बदबू नहीं आएगी। द एप्पल टेस्ट स्वीट, ठीक है ना, जो एप्पल है वो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल स्वीट है, ठीक है। ये है अनचेंजेबल सिचुएशन। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करें हम लोग अब नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द एक्शन। माई सिस्टर इज डांसिंग, मतलब कोई भी चीज़ चल रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो क्या होगा, वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। माई सिस्टर इज डांसिंग, मेरी सिस्टर जो है वो डांस कर रही है। हिज फादर इज सिंगिंग, उसके फादर जो है उसके फादर जो हैं वो गाना गा रहे हैं। एन एक्शन प्लान फॉर नियर फ्यूचर, वो एक्शन जो कि प्लान हो रहा है कहाँ पर, नियर फ्यूचर में। वी आर गोइंग टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं हमारा पेपर एग्जामिनेशन हम अपीयर करने। वी आर लिविंग इन चेन्नई टुमारो, हम लोग चेन्नई के लिए निकल रहे हैं कल, ठीक है ना, बात हो रही है अभी, निकलेंगे कब, कल हम, लेकिन बात अभी कर रहे हैं, तो वो आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। टेम्पररी सिचुएशन, दे आर सिटिंग नियर द टेबल, वो बैठे हैं कहाँ पर, टेबल के पास। शी इज क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, शी इज क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, वो जो लड़की है वो वॉल के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिया, पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यूस, जो एक्शन हो चुका है पास्ट के अंदर लेकिन वो अभी भी चल रहा है, वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। आई हैव नेवर टेस्टेड मिल्क, मैंने कभी भी टेस्ट नहीं करा मिल्क। ही हैज़ नॉट गॉन टू द टेम्पल येट, वो अभी तक टेम्पल नहीं गया है, मंदिर नहीं गया है, ठीक है। द एक्शन विच बिगन इन पास्ट एंड इफेक्ट इन द प्रेजेंट, जो एक्शन है वो हो चुका है पास्ट के अंदर लेकिन उसका असर जो है अभी तक हो रहा है प्रेजेंट के अंदर। शी हैज़ ब्रोकन हर डॉल, उसने अपनी डॉल को तोड़ दिया है, तोड़ चुकी है। आई हैव सीन मैनी राइडर्स फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स, ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे देख चुके हैं, घोड़े देख चुका हूँ। राइडर्स फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स, मैंने बहुत सारे ऐसे घुड़सवार देख रखे हैं जो कि गिर चुके हैं। द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड, जो ट्रेन है वो अभी आ चुकी है। हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, क्या तुम कभी फ्रांस जा चुके हो। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। वो एक्शन कंटिन्यूटी फ्रॉम अ गिवन टाइम, वो एक्शन जो कि बिल्कुल कंटिन्यूटी हो रहा है अभी तक।
द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि जो चाइल्ड है वो रो रहा है अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक रो रहा है। मिस्टर रस्तोगी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 ईयर्स, मिस्टर रस्तोगी जो हैं वो टीच कर रहे हैं इंग्लिश को 8 सालों से अभी तक। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड सिंस मंडे, वो मंडे से सफ़र हो रही है कोल्ड से अभी तक। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी खत्म हुआ। ये हमारे पूरे टेंसेस खत्म हो गए, सिंपल प्रेजेंट, इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में। तो अभी तक हमारी ये पूरी ख़त्म होती है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसकी पूरी एक्सरसाइजेस भी दूंगा करने को, कोशिश करिएगा आप लोग खुद करें। ठीक है, और फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है मैं आप लोगों को इसके विद आंसर्स दूंगा। ठीक है ना, और दो PDF दूंगा मैं आप लोगों को इसकी। कोशिश करिएगा कि आप लोग खुद करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को होती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़िए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।